अब्दुल्ला की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले करा लिया। उद तक तो मुंडा बहुत चंगा सी, फिर जो करा करू लिया तो ये मुंडा तो ये मैंने तो बहुत खतरा वा, मैंने तो बहुत खतरे है ने। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसके दिल में जगह बना ली हुई बिलाल अब्दुल्ला ने। हमारे बिलाल पाजी के डांस की तारीफ और हमने तो करनी है भाई। जो कि हया का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उन्होंने खुद भी फील किया और उन्होंने कहा भी कि भाई कर्मा है भाई। कर्मा कैसे है भाई? उधर इसने वह आज का जो उधर का कैरेक्टर था उन्हें हया नूं रिजेक्ट किया सीगा, हया ने बेचारी नची सी उहदे विआह 'च। ऐथे इहनूं भुगतना पिया। दुनिया में कहते हैं ना, दुनिया में आपको दुनिया गोल है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। आ वेखो जी, तैयारी वेखदे पे हो ना मेरी। मैं भी हुणे हो के आई हां सद्दफ बाजी दे विआह तो उत्थे एक अब्दुल्ला दीवाना से, एक मैं भी पहुंच गई। खैर अच्छा जी, पहले ड्रामा डिस्कस कर लें कि की मुंगियां थोड़ी मरी गई हैं। मुंगियां तो नहीं, खैर लेकिन ड्रामा को डिस्कस कर लेते हैं। उस पर रिव्यू तो देना बनता है बॉस। खैर फाइनली देवदास अंकल यानी कि साडे अब्दुल्ला भाजी ने विआह करता अपनी सहेली दा। किंदे नाल कीता उन्हें? उनदे बॉयफ्रेंड नाल विआह करके उन्हें के जा बाजी बाबुल की दुआएं लेती जा, नहीं अब्दुल्ला की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले। लाइक सीरियसली। लेकिन खैर चंगा किया तो माई तो जान छुड़ाई, मतलब वड्डी ओवर सीगी। सारे कुछ पैसे लै गई ना, सिर्फ एक बारी एक लै गई 8 लाख रुपया। फिर अपने भरा दा इलाज भी करा लिया, उन्हें नौकरी भी चंगी बार लै ली, सारा कुछ लै लो के उस तो बाद मुझे तो भाई इसकी इंटेंशन सही नहीं लग रही है, ये कुछ सही नहीं बनता लग रहा है। उन्हें फिर उन्हें याद आया साली नूं, उन्हें चंगा किता जान छुड़ाई। चंगा नुकसान तो हो गया मुंडे नूं, लेकिन चंगा थोड़ी तो भी जान छुट्टी। खैर अब्दुल्ला बाजी जिहड़े हैगे उन्होंने अपनी जिहड़ी बाजी हैगी सदफ दा, उन्होंने अपने हथी विआह किया। अच्छा विआह तो पहले कुड़ी बाजी नूं याद आया कि नहीं यह बंदा चंगा वा। उन्हें दसन आई कि मेरे अब्बा जी रात में आए थे, मेरे ख्वाब च बड़े सैड बैठे थे, कोई तो हया शर्म शुक्र आई है, अब्बे का भी कोई हया आया सारी नूं। लेकिन अब जो है बाजी जी हुन शादी हो चली है, उस मुंडे नाल बिल्कुल हो गई है। और उधर जो एक्टिंग की है वहाज अली ने, आला है वो। मतलब जब वो हम देखते हैं ना कि कुड़ी का एक हर पसंद करता से हो, उस लड़की की शादी हो रही है, शादी के बाद जो एक्सप्रेशन दिखाया, उसको पेन भी हमने देखा। एक हमने उसकी फिजिकल पेन देखी और एक हमने उसकी दिल की जो पेन होती है वो वाली पेन भी हमें उसके चेहरे पे प्रॉपर दिखी। जितने हीरा मानी बाजी, हीरा बाजी कह सकते हैं सही वैसे। अमशा जो है यहाँ पे यूं टपकती है और वो हमें सीन नहीं दिखाया, लेकिन ऑब्वियस अमशा के साथ फिर वो घर गया। अमशा बाजी अड्डी वेली चल तो घर छड़ के चल जाए, नहीं वो अद्धी राती वो बंदे को बैठी हुई एडी कोई बेहिया एडी कोई बेशरम, उन्होंने पुछन दसन वाला ही है नीगा। इदां दी कुड़ी है ना सीरियसली, मतलब कोई उनका अगा पिछे जिन्होंने पूछे दसे भैन तू की अद्धी राती कितने फिरदी रहनी है। लेकिन नहीं, वो अद्धी राती भी उन्होंने गल्लां बातां करदी फिरदी। कुछ सियाणी गल्लां कीतियां उन्हें, कुछ कीतियां उन्हें कि उन्हें गल जो की ना कि बिलाल अब्दुल्ला ने नहीं गल उन्हें गल नहीं की कुछ मतलब इन्हें हो तो समझाने की कोशिश की कि जो कुड़ी का विआह हो जाए ना तो उनका पिछा नहीं करीदा उनके कैरेक्टर दे आंदा। ऐसी कोई गलबात की नहीं, थोड़ी सियाणी गल पहली बारी की हीरावानी ने। हुण तक तो चलाकियां करती फिरदी सी, फड्डे पांदी फिरदी सी, फड्डेबाज औरत ना होए तो। लेकिन फाइनली अब सद्दाबाजी का विआह तो हो चुका हुआ है, बट सोचने लायक बात ये है कि आगे स्टोरी क्या चलेगी। जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि ये अभी ये ड्रामा खींचा जाएगा टिल द वेडिंग, और वेडिंग के टाइम पे हो सकता है वो लड़का धोखा दे जाए, तो कुछ ऐसा रोला पड़ता और मौका मिलता है यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला को। लेकिन वैसा नहीं हुआ। बिलाल ने तो अपनी सहेली का ब्याह करा था, और वो जो सारा हमने प्रोमो में देखा था सीन कि ये दूल्हा बनता है और ये जो लड़की को डोली से निकालता है, वो सारे जो सीन थे ना, वो सारे तो उसके ख्वाबों ख्यालों के सीन थे। तो ये थोड़ा सा है एक बात सोचने लायक कि अब हुण की होएगा। और अच्छा हम अभी क्या होगा वो तो हम करते हैं बात, पीछे क्या हो गया वो तो बात करते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि बिलाल ने इन दोनों को एक इंसेंटिव दिया, 10-20 लाख का कुछ दिया, अमाउंट दी कि भाई ये मेरी तरफ ताड़े ली हैगी, वो क्या करते हैं सलामी कहते हैं ना इसे, तू बड़ा अमरीका में पैदा होया तो इतने ही है ना, चल ठीक है अमीर बिजनेसमैन है तो शादी तो हर खानदान में होती है ना भाई। तो इतने छोटे ये बेसिक जो रस्मों रिवाज है ये सबको पता होता है भाई। खैर लेकिन वो चलाक जो है उसने और चलाक तो नहीं है तो मासूम कुड़ी लुट फुट के खा भी गई। उत्तों कहती आ कि मैंने तो खतरा वा, हाय अल्लाह किड्डी चलाक हुई है, बहुत कुड़ी चलाक सी सदा वैसे देखा जाए। मुंडे नूं बर्बाद नहीं किया लेकिन करने की कोशिश की थी। एक पासे 8 लाख खा गई, तोबा तोबा। अपने भरा दा इलाज करा लिया, उद तक तो मुंडा बहुत चंगा सी।
फिर जो कराकरू लिया तो ये मुंडा तो ये मैंने तो बहुत खतरा हुआ, मैंने तो बहुत खतरे है ने। तो मुझे इस स्टोरी में ये वाला इलॉजिकल बात थी, इसमें स्टोरी में ये वाली बात बहुत इलॉजिकल थी कि मतलब कि उस बंदे तो खतरा सी थे पहले सी ना जो अगे ऑफर लग गई थी। मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि मैंने कई रिव्यूज में एक ही गल रिपीट करके मुझे बात हजम नहीं होती, फिर जब याद आती है ना की किया इन्हें कुड़ी ने। खैर उन्होंने रियलाइज हो रहा है कि बंदा चंगा सी, लेकिन जो कि शादी हो चुकी है तो बात खत्म। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है क्योंकि उसके दिल में जगह बना ली हुई बिलाल अब्दुल्ला ने। और ये जो दूसरा लड़का है ना, पता नहीं आगे जाके कैसा होगा। अब मुझे जो ऐसे उसकी एक जो कैरेक्टर से जो वाइब आती है ना, बहुत ज्यादा वो ना बोंगा है, बोंगा कह सकते हो आप। मतलब ऐसा लड़का जो मेच्योर नहीं है, मतलब मेच्योर मतलब जो अपनी डिसीजन के साथ स्टिक नहीं हो या अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाए। मतलब एक तो बोंगी सदफ है, वो भी बोंगा है कि वो भी अमशा की बातों में हर रोज आ जाता था। चलो अगर एज अ मैन उसके दिल में आता भी था, थोड़ी गैर जागती भी थी, बुरा सोचता भी था, तो उसको खुद सोचना चाहिए था। वो अमशा की बातों को ही हमेशा सुनता और जैसे वो कहती है और वो वैसा सोचने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि वो खुद अपनी सोच नहीं रखता है और वो इतना मेच्योर नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि अब चूंकि जगह बन चुकी हुई है हमारी बाजी के दिल में थोड़ी थोड़ी, उसके लिए फिर आ जाएगा ना जब, तो मेरे ख्याल में एक कंपैरिजन होगा इसके दिल दिमाग में कि वो बंदा ऐसा था और ये ऐसा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अब मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि स्टोरी किधर जाएगी। अच्छा, इस ड्रामे की एक इंटरेस्टिंग बात तो है, इस ड्रामे में ऐसे कुछ आता है चेंज कि हम समझते हैं अब आगे ड्रामा कैसे चलेगा, अब व्हाट इज नेक्स्ट, तो फिर अलग ही होता है जो नेक्स्ट होता है। मतलब एक बात इंटरेस्टिंग जरूर है, मतलब जब इसके अब्बा की डेथ हुई हम एक दफा के लगा कि अब ड्रामा कैसे चलेगा। वो जो पूरे एपिसोड 1 2 3 शुरू के थे वो तो चल ही अब्बा पे रहे थे कि अब्बा ये कर रहे, अब्बा वो कर रहे। अब्बा को निकाल दिया तो ड्रामा कैसे चलेगा, लेकिन ड्रामा चला और बहुत अच्छा चला। अब तो खैर काफी अच्छा चल गया है, बहुत अच्छा चल गया है। लेकिन उसके बाद अब जो स्टेप लिए, अब हम सोच रहे हैं अब व्हाट इज नेक्स्ट, लेकिन अब भी आई एम श्योर कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, जो मुझे लग रहा है होने वाला वो मैं बता देती हूँ भाई। अब एक ऑप्शन तो ये है कि आड़ा भाजी है साडे अमार यहाँ ते ए बाजी नु छड़ जाएंगे, तो इनके आपस में शायद कॉन्फ्लिक्ट होंगी, लड़ाइयाँ आएंगी इन कमिंग टाइम। और हो सकता है उसी वजह से बिलाल की वजह से वो अनकॉन्शियसली भी उसे जेलस हो रहा है शायद ये आदमी, क्योंकि वो अमीर आदमी है, गरीब है और पता नहीं क्या, हालांकि उसने तो कभी प्रिटेंड नहीं किया। और अमशा तो हुन वैसे रोकी जाएगी अपनी कमीनगियां, तो पता नहीं होता कोई और इधर समझ नहीं आती। लेकिन खैर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है पहले तो हम आपको मैं ये बता, ज्यादा दूर की बात अभी नहीं हम करते, अभी हम नेक्स्ट एपिसोड की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट में आने वाला है। नेक्स्ट में हम छोटे छोटे मोमेंट्स देखेंगे, वो हम देखेंगे अमार और इस बाजी के, और उधर से जो हमारे बिलाल है वो देवदास बने घूम रहे होंगे हमारी पारों के गम में। और इधरों ए बाजी भी ना मतलब उस तरह से हैप्पी नहीं दिखाई देती है जिस तरह से उसको होना चाहिए था। और वो इसकी वजह ये है कि इन्हें ना सिर्फ इन्ना चक्कर चलाया सीगा वो तो जान छुड़ान लई वो दूजे मुंडे साडे बिलाल तो, लेकिन उन्होंने फील हो रहा है कि नहीं वो चंगा सी, जो उसके अंदर जो फीलिंग है ना हमारी सदफ के दिल में, वो उसको अब फील होना शुरू हो गई हुई है। और यही वजह है कि इन दोनों का अब रिश्ता जो है ना इतना अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी जो मोमेंट्स आ रहे हैं भी हम देख रहे हैं कि वो अपने बिलाल के बारे सोच रही है, कितना कितना गुम सुम है वो कुड़ी। सो अब इनके रिश्ते में ऐसे प्रॉब्लम आने वाले हैं। सो लेट्स सी अब अगले ड्रामे में क्या होता है। अच्छा हाँ, जो सब तारीफ करें वो तो हम भूल ही गए, हमारे बिलाल पाजी के डांस की तारीफ और हमने तो करनी है भाई। बिलाल ने अच्छा डांस किया, बल्कि पूरा जो फंक्शन था वो एक अच्छा फंक्शन था, अच्छा सेट लगा हुआ था, अच्छी उसमें डायरेक्शन थी, अच्छी एडिटिंग थी, अच्छा पैसा लगाया गया, हमें मजा आया देख। और होता है ये अब्दुल्ला कादवानी के ड्रामाज में सेट्स अच्छे होते हैं और यही एक वजह है, एक अट्रैक्शन की वजह है। इनके अलग स्टाइल होता है ना बंदे का, हर डायरेक्टर का, तो इनका जो स्टाइल है ना ये हमको खासा पसंद आता है। और हमारी जो सबीन फारूक यानी कि हया हैं, आपको लोग कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि डांस के स्टेप्स काफी सिमिलर हैं। जैसे हया का डांस था वैसे ही काफी ज्यादा बिलाल अब्दुल्ला का भी डांस है। और ना सिर्फ हमने ये नोटिस किया अवाम ने, बल्कि खुद सबीना फारूक जो हैं जो कि हया का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उन्होंने खुद भी फील किया और उन्होंने कहा भी कि भाई कर्मा है भाई। कर्मा कैसे है भाई, उधर इसने वह आज का जो उधर का कैरेक्टर था उन्हें हया नु रिजेक्ट किया सीगा, हया ने बेचारी नची सी उन्हें ब्याह च ऐथे इन्हू भुगतना ब्याह। दुनिया में कहते हैं ना, दुनिया में आपको दुनिया गोल है, यहाँ जो करते हो यहाँ पे भी भरना पड़ता है। बाद की बात तो बाद में होगी, आखिरत में तो हिसाब जो होना सो होना है, जो दुनिया में हिसाब होता है ना वो भी होता है भाई। आखिरत में जो हिसाब होना है वो तो होना ही है भाई।
भाई, जो दुनिया में होना है वो तो हो के रहेगा ब्रो। तो यहाँ पे हमें दिखने को मिला कि कैसा मुकाफात अमल था कि यहाँ पे हमारे अब्दुल्ला ने नाच नाच के बसंती की तरह ज़मीन हिला दी वहाँ की सारी। तो डांस अच्छा था, एक्सप्रेशन अच्छे थे वहाँ पे और मज़ा आया, एंटरटेनिंग भी था। लाइक इट्स नॉट अबाउट के हूँ एक सहेली जा रही है तो उनकी कुर्सियाँ लाना से बुला लाया से कल्ला, डांस वांस भी करके पूरा गया है, तो मज़ा आया हमें। अच्छा, ये छोटा बच्चा जो इसमें यहाँ पे हम हया के भाई हया है, पहले बड़े वाले बेटे को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लॉन्च किया था और ड्रामा चला, एक्टिंग चली, लेकिन लड़का उस तरह से नहीं चल पाया। लेकिन ये छोटे वाला जो है इसकी एक्टिंग पसंद भी की जा रही है, नोटिस भी अच्छे से हो रहा है, हालांकि अभी बच्चा ही है वो, तो इसकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और इसने भी खुद ट्वीट किया कि भाई बिलाल भाई मैंने तो पूरी कोशिश की थी तो सब थोड़ा थोड़ा फन क्रिएट कर रहे हैं। खैर ये एक शायद टैक्टिक्स भी हैं, ये थोड़ा ऑडियंस को इंगेज करने की, तो लेकिन अच्छे टैक्टिक्स हैं, मज़ा आ रहा है हमें। इनकी ड्रामा में तो मज़ा आ रहा है, ये जो ऑनलाइन चिट चैट हो रही है इसमें भी हमें मज़ा आ रहा है। खैर लोगों ने तो बहुत पसंद किया अब्दुल्ला का डांस भी, और साथ साथ में उसकी जो साथ हमदर्दी भी रखते हैं कि भाई ये बिलाल अब्दुल्ला ने अपना सारा कुछ दे दिया, मतलब जितना उसको चाहिए, जितना वो मैक्स कर सकता था उसने उस लड़की के लिए करके, वो कुड़ी भी विदा करती कहते जा पैण। और बहुत अच्छी बात है कि रुका नहीं, मुझे लगा था कि देवा बहुत देर तक नहीं रुक ना जाए, उन्हें बहुत अच्छा किया कि ब्याह कितना निकाह दे, 2 बोल पड़े कुड़ी ने, उन्हें क्या चला हाफिज बाजी और चला गया। ये अभी तक की स्टोरी है, अब तक की अपडेट यही है इस ड्रामे के लिए। और आपकी क्या है इस बारे में राय, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।